हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने जितना भी मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग भेजी है, हीलिंग भेजी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स देने के लिए, मुझे यूपीआई बहुत सारा पेमेंट आप लोग ने भेजा है, जिसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो पेमेंट मैं आप ही की तरफ ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ ही भेजती हूँ। बहुत सारा आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे और खुश रहे। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन एंजल्स आज आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। इसके बाद हम टैरेट से रीडिंग करेंगे, ठीक है। 3-4 कार्ड्स लेंगे कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, ये देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। आस्क योर एंजल्स, ओके, रिकंसिडर, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ओके। अनलाइकली, a year from now, compromise, okay, ask for help from others, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में देखिए, आपके जीवन में अगर कहीं आपकी नैया फंस गई है या कहीं आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो एंजल्स बोल रहे हैं आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपकी तरफ हेल्पिंग हैंड्स ऑलरेडी यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए हैं, या यूनिवर्स ने ऐसा सोच के रखा है। कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास के लोग, अगर उनसे बातचीत आप करेंगे तो आपको हर चीज़ में कोई ना कोई हेल्प जरूर मिलेगी। और जब आप किसी और से पूछेंगे, आप जीवन में अगर कहीं उलझ गए हैं, समझ नहीं पा रहे, तो आप किसी से हेल्प के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, और आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। कोई आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नापसंद करता है, कोई इंसान है, अगर वो आपके लाइफ में रिटर्न लौट के आ रहा है, ये कोई आपका पास्ट रिलेशन, पास्ट का पार्टनर हो सकता है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता था, आपके रिलेशनशिप इसे ब्रेक हुए पड़े थे, या फिर सेपरेशन चल रहा था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई इंसान आपको पसंद नहीं करता था, तो यहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को अकल अभी आ गई है, जो भी है, मेल फीमेल कोई भी है। किसी ने किसी को आटे दाल का भाव इस समय पता चल गया है। कोई आपसे अननेसेसरी का लड़ झगड़ के, और शायद यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो सकता है, कि पैसे की कमी, किसी को आपके साथ रहते हुए पैसे की बहुत कमी नज़र आ रही थी। कोई ये लालची ग्रीडी टाइप्स इंसान हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, जिनका पेट नहीं भर रहा था आपके साथ रह के, तो किसी ने आपसे सेपरेशन किया होगा। ये आपको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखिए ऐसे इंसान जो होते हैं ना, पैसे के लिए किसी रिलेशन में रहते हैं, उनसे सावधान भी बहुत रहना पड़ता है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इनके साथ यूनियन में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन जांचना परखना है आपको कि कोई तब्दीली आई, या ऐसे ही बनावटी चेहरा है ना। तो रिकंसिडर करना है कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ था। इन चीज़ों को सोचते हुए तब जा कर के अपने लाइफ में किसी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है,
अगर कोई आपका किसी से आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे, वहाँ भी ये बात लागू होती है। कोई आपको अगर वहाँ पे आपके साथ चीट कर रहा था, आपका बराबर का हक नहीं दे रहा था, अगर आपसे चीटिंग कर रहा था, वहाँ भी आपको यही पद्धति अपनानी है, रिकंसिडर करना है। अगर दोबारा से कोई आपको ऑफर देता है कि चलो हम फिर से ये काम करते हैं, तो अगर पास्ट में आपने बहुत झेला है, तो आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा, तो यूनिवर्स बोल रहे क्या करना है आपको। अगर सीख लिया है लेसन, जो एक बार चीट करेगा वो 100 बार चीट करेगा, चाहे रिलेशन हो, चाहे ये जॉब करियर हो। वहाँ पे बहुत ही आपको सोच समझ के अपने जीवन में फैसला लेना है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है मे बी, लेकिन ये परख आपको, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको लेसन दिया है बहुत सारा, तो अभी आपको क्या करना है ये आपको सोचना है ना। किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है। जो आप कुछ करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड निकल के आया है कि यूनिवर्स आप नहीं चाहते हैं कि आप इस समय किसी रिलेशन में जाएं, या किसी ऐसे रिलेशन में जाएं जहां पे आपको मल्टीपल टाइम्स धोखे मिले हैं। कोई आपसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल सकता है, पर यूनिवर्स बोल रहे हैं नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है ना। यहाँ पे कुछ चीजें आपके जीवन में है जो आपके जीवन में आने से कोई रोक रहा है, और आप इधर से आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, उधर से कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। जंग चल रही है दो जगह। आस्क योर एंजल्स, आपको अपने एंजल से पूछना है कि क्या करना है अब आगे। अगर आप यहाँ पे एंजल्स को बहुत मानते हो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एंजल्स तब आपकी मदद करते हैं जब तक आप पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं उनको कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ आइए मेरे इस समस्या का हल कीजिए, तब एंजल्स आते हैं। ऐसे नहीं आते कभी भी, आपको बुलाना पड़ता है। हाँ, रहते हैं आपके एनर्जी फील्ड में, आपको बचाते रहते, पर एक कोई पर्टिकुलर अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको बुलाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी को के लिए मैसेज है कि आप एंजल से मदद ले सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन को काटने की कोशिश कर रहा बार बार। ये कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या किसी डेविल, कोई डेविलिश इंसान है जो आपकी मैनिफेस्टेशन पे अपनी मैनिफेस्टेशन थोपने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं, यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं आपको मिलता है या मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी को पता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, मुझे कोई डेविलिश इंसान दिख रहा है कि वो आपके जीवन में इस मैनिफेस्टेशन को बार बार ब्लॉक कर रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आप पे राज करना चाहता है, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई तो आप इसके चंगल में फंसेंगे कैसे, है ना। ये पूरे अपने, यानी कि आपके पैसे पे, आप पे, आपकी आज़ादी पे, हर चीज़ पे ये इंसान कंट्रोल करना चाहता है। तो बी अवेयर, आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। यहाँ पे ना कुछ कोई है आपके जीवन में ऐसा। चलिए अभी हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई डेविलिश ऐसा इंसान है जो कुछ इसको आपसे चाहिए, या फिर किसी भी कारण से, अभी हम कार्ड से देखेंगे कि क्यों ये इंसान ऐसा कर रहा है, कि किसी की किसी की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि खत्म करना है। क्या खत्म करना है, तो यूनिवर्स ने, मुझे ऐसा लग रहा है, खत्म करने की कहानी ही यहाँ पे खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे उन्हें ढंग से यूनिवर्स ठगने वाले हैं। ऐसी मुझे वाइब्रेशन आ रही है, किसी को यूनिवर्स चकमा देने वाले, बहुत जबरदस्त। वो दुनिया के साथ ठगी कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स उसको ठगने वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी लग रही है ऐसी। कोई ऐसा है यहाँ पे आपके जीवन में, ये देखिए निकल के आ ही गया। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स,
तो यहाँ पे कोई आपको बांध के, मैंने पहले ही कहा ना, आपको कोई कैद करके रखना चाहता है, आपके ऊपर राज करना चाहता है, आपको कैद करके बांध के, आपकी बुद्धि ना काम करे, बुद्धू बन के आप किसी, कोई आपके जीवन में ऐसा इंसान है जो चाहता है आप बुद्धू बन के रहो, जबकि हो आप बहुत पावरफुल, आपको अपने पावर का ही अंदाजा नहीं है यहाँ पे। तो कोई ऐसा है, बी अवेयर, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपका इस्तेमाल, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल, आपकी एनर्जी फील्ड से आपकी शक्तियों को चुराना, आपकी सिद्धियों को चुराना, कोई शक्ति सिद्धि आपके पास है, और उसके बाद जब आपके पास कुछ भी ना बचे, आप इतने हेल्थ इश्यूज से गुजरने वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिनकी भी एनर्जी है, अगर किसी ऐसे इंसान के आप चंगल में हैं तो फौरन वहां से आपको निकलना है, वहां सहना नहीं है, या दुनिया क्या कहेगी ये नहीं सोचना, अपनी जान सबसे पहले इंसान को प्यारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो एक एक खून का कतरा अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बड़ा ही डेवलिश इंसान, ये कोई भी हो सकता है। तो ये जब तक आपसे खींच खींच के ले पा रहा है तब तक ये आपकी एनर्जी सक कर रहा है, उसके बाद ये आपको पूरी तरह मौत के घाट उतारने के, इसकी नीयत यही है। यहाँ पे देखिए इतना सारा ब्लड बिखरा हुआ, तो मुझे डर भी लग रहा भाई, आप जो भी है, कोई ऐसा इंसान है तो वहां से आप निकल जाओ, मत रहो। दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, नो, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंसान की नीयत सही नहीं है, जैसे इसका काम यहाँ पे निकल जाएगा ये आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप बाहर निकल के, इसको ये डर सताएगा ना, बाहर आप कभी भी जाओगे तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आपका मुंह ना खुले, या इसकी रेपुटेशन पे बात ना आए, तो ये आपको, आपके लिए कुछ गलत कर सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे खत्म करने, ये आपकी, अगर इसकी नीयत इस इंसान की किसी डेविल की बनी हुई है ना, कि आपको खत्म करने की कहानी ही, यहाँ पे यूनिवर्स खत्म करने वाले हैं, इसकी नीयत यूनिवर्स तक पहुंच गई है, इसकी जो दुष्ट चीजें हैं यूनिवर्स ने उसे नोटिस कर लिया है, और अभी इसकी खत्म करने की कहानी को यूनिवर्स खत्म करने वाले हैं, और ढंग से इस इंसान को ठगा जाने वाला है, और ये सोचेगा, ऐसा ठगा हुआ महसूस करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ठगने वाले कोई इंसान नहीं, बड़ा ही लड़ाई झगड़ा इसने किया आपकी जिंदगी में, आपको बांध के भी रखा है, लड़ाई झगड़े भी करता रहता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अगर अलग आपके दिमाग में मचा हुआ, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें। आप निकलना तो चाहते हो, ऐसा नहीं, इस बंधन में नहीं रहना चाहते, पर आपके अंदर की जंग चल रही है, आपकी मन बुद्धि में लड़ाई चल रही है बहुत जबरदस्त। मन कहता है कि निकल जाओ, भाग जाओ, सारे बंधन तोड़ के, ये इस नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहना नहीं है, और फिर बुद्धि अपना तर्क लगाने लगती है कि अरे दुनिया में आपके फैमिली के बारे में कीचड़ उछाले जाएंगे, या आप भाग गए, ऐसा कुछ लांछन आपको लग सकते हैं। यानी तरह तरह के, आपका दिमाग ही आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि इसने बांध रखा आपकी बुद्धि को, तो वो नेगेटिव ही आपको सजेस्ट, आपको जो सजेस्ट कर रहा है ना, सजेशन दे रहा है आपका दिमाग, तो वो नेगेटिव ही आपको दे रहा है, ताकि आप हमेशा फंसे रहो, यहाँ से कभी भी ना निकल सको, है ना। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और ये इंसान हो सकता है फिजिकली भी आपको हिट करता हो, ऐसा भी हो सकता है। ओ माय गॉड, देखिए आप हाई प्रिस्टेस हैं, और इस हाई प्रिस्टेस को कैसे किसी ने बांधा, द हाई प्रिस्टेस, बहुत सारा नॉलेज है आपके आसपास, आपके पास ढेर सारा नॉलेज है, गीता ज्ञान है, क्राउन चक्र ओपन है, फिर क्यों आप यहाँ पे बंधे हुए हो भाई। यूनिवर्स प्लीज क्लियर कीजिए कि हाई प्रिस्टेस को कैसे किसी डेविल ने बांधा हुआ है, प्लीज बताइए। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज क्लियर कीजिए, इतने हाई वाइब्रेशनल सोल को किसी डेविल ने कैसे अपने अंडर कर रखा है, और इतने कॉन्फ्लिक्ट से वो इंसान गुजर रहा है। यहाँ पे धन का मैटर है, पहली बात, कि आपके पास धन है, आपके नाम पे धन है, आपके पास धन है, या आपकी प्रॉपर्टी बहुत सारी आपके पास, जायदाद हो सकती है, जमीन हो सकती है, कुछ भी यहाँ पे एसेट से रिलेटेड है, जिसके लिए आपको बांध बांध के रखा जा रहा है। यहाँ पे अभी मुझे आंसर नहीं मिला है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे जाओगे आप, इस इंसान के जीवन से बंधन तोड़ के भागोगे एक दिन, ये पक्का है, किसी के लिए निकल के आ रहा है, जाओगे आप। जाने की एनर्जी आ रही है। जिस दिन प्रेशर कुकर में बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया ना, उसी दिन फटने वाला है। आप
सारी मर्यादा तोड़ोगे, ये तो बहुत अच्छी बात एक निकल के आई। लेकिन ऐसे हाई प्रिस्टिस को क्यों बंधन में, किसी डेविल ने कैसे बांधा? यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओ माय गॉड, ब्लैक मैजिक करके बांधा हुआ है। ये भी ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है। बंधन यानी कि इल्यूजन स्पेल तो पहले भी किए गए, और यहाँ पे डेथ स्पेल, वुडू, डेथ, यानी कि बुद्धि काम नहीं कर रही आपकी, कैसे निकल के जाना है। लेकिन हाँ, एक समय ऐसा आने वाला है जब आप जाओगे निकल के। यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल जेल क्रिएट करके रखा है इस इंसान ने। तो आप ना जो एक नेगेटिव जोन में चले जाते हो बार बार कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फंस गई हूं या फंस गया हूं, या मैं निकल नहीं सकता, जो आप दुनिया के बारे में सोचने लगते हो, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। हमेशा ये सोचो मेरा ही अच्छा होगा, मेरा ही कल्याण होगा, और मैं ये चीजें कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। जब आप पॉजिटिव सोच में रहोगे तब आपको कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। जब जब आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं, तब तब इस इंसान की स्पेल आपके ऊपर काम कर रही है। इसीलिए तो हाई प्रिस्टेस, आपको इंट्यूशन भी आ रही है, आपके पास प्योरिटी भी है। प्योरिटी का तो ये आपके इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपके पास पैसे, आपके नाम पे कुछ तो है, या पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ तो आपके नाम पे है, जिसके कारण इसने आपको बांध के रखा है। और आपका यूज होने के बाद ये आपको टपकाएगा ही टपकाएगा। यहाँ पे पूरा पक्का है, क्योंकि आप बाहर निकल के इसके खिलाफ कुछ बोलो, इस डेविलिश इंसान को ये कतई मंजूर नहीं। आप हाई वाइब्रेशन में जाके जिस दिन इस बंधन को तोड़ोगे, उस दिन आपको बहुत बड़ा कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा, और डिवाइन किसी इंसान को भेजने वाले हैं आपकी हेल्प करने के लिए। चाहे आपके पास 1 रुपए भी ना हो, आप निकलो पहले इस बंधन से, इस इंसान के चंगल से। जिस दिन आप निकलोगे, ईश्वर आपके लिए बहुत प्यारा इंसान, बहुत ही डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड इंसान आपके जीवन में भेजने वाले हैं, जो आपको हर समस्या से बाहर निकालने वाला है। ये जो डार्क स्पेल्स ये आपके ऊपर कर रहा है ना, ये बहुत जल्द इसके ऊपर ही सेंडेड बैक टू सेंडर, यहाँ पे रिवॉर्ड जाने वाले हैं। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, जिस दिन आप अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, बोला है ना, अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि आपकी सोच से ही एक दुनिया क्रिएट हो जाती है। बार बार नेगेटिव थॉट्स लाओगे तो नेगेटिव लोग ही अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव चीजें ही होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे, जिस दिन आपने अपनी पॉजिटिव थॉट को सरफेस पे ले आए और नेगेटिव थॉट का आपने गला काट दिया ना, उसी दिन महाकाली की एनर्जी में आप आने वाले हो। महाकाली क्या करती है? नेगेटिव लोगों के गले काट काट के उन्होंने अपने गले में एक मुंडमाला धारण की हुई है। आपने देखा होगा। सेम आप उसी एनर्जी में आने वाले, क्योंकि हाई प्रिस्टेस माँ काली की एनर्जी में आप आने वाले हो। और इस इंसान को जबरदस्त किक आपके द्वारा पड़ने वाली है, क्योंकि अभी आप नेगेटिव जोन में जा रहे हो, इसलिए इसने आपको बांध के रखा। जिस दिन आप अपने लिए पॉजिटिव सोचने लगे, पॉजिटिव करने लगे, उस दिन कुछ भी आपके ऊपर इस इंसान का कोई जोर काम नहीं करने वाला। और आप एक इसे अपना वो रूप दिखाने वाले हो महाकाली का, है ना, कि ये इंसान जो आज आपके ऊपर राज कर रहा है, वो खुद आपसे पीछा छुड़ा के भागना चाहेगा। आपका एक बहुत रौद्र रूप मुझे दिख रहा है, माँ काली का रूप सामने आने वाला है। जस्टिस, ओ माय गॉड, ये आपको जस्टिस के रूप में मिलने वाला है। यूनिवर्स आपका ये रूप बाहर लाने वाले। जितने वुडू मैजिक, जितने स्पेल, जितना आपके ऊपर 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जो भी आपके ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी भेजी गई, और या इरादे हैं जो आपको टपकाने का, यूज एंड थ्रो, इसका भरपूर जस्टिस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ये कोई और नहीं करने वाला है, यूनिवर्स आपको ही तैयार कर रहे हैं। इस इंसान का खात्मा आपके हाथों ही होना है, और आप ही इसे अंदर करवाने वाले हो। इसे ऐसी जगह भेजने, आपके द्वारा ये इंसान ऐसी जगह भेजा जाएगा कि वहां से फिर ये इस दुनिया के सुख को नहीं भोग पाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। कुछ आप ऐसा करने वाले हो। यूनिवर्स आपके हाथों से ये सारी चीजें, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, यहाँ पे काली बनने वाले हो। अगर आप अभी बहुत ही एक पेन की एनर्जी में हो, पेन है, यहाँ पे पेन फील हो रहा है, ब्लैक मैजिक किया गया, वुडू, डेथ स्पेल,
तो अभी आप पेन में हो क्योंकि लो वाइब्रेशन में हो। आप जैसे ही हाई वाइब्रेशन में आओगे, आप माँ काली ढूंढ ढूंढ के एक एक से आप बदला लेने वाले हो पूरी तरीके से, और यही जस्टिस आपको जीवन में यूनिवर्स देने वाले हैं। और ये अभी जो आपको बांधा है जिसने ना, वो देखते ही जैसे भागने की कोशिश करेगा, ये रुकेगा ही नहीं। वो समझ जाएगा कि भाई माँ दुर्गा, माँ काली यहाँ पे सवार हो चुकी है। वो बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है आपके जीवन में। तो इस एनर्जी में आपको यूनिवर्स धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बार कंफर्मेशन है। कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आ सकता है। पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज आपके जीवन में पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी ही होगी। अगर आप अकेले हैं, किसी ऐसे बंधन में, किसी ऐसे इंसान के साथ है जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन मिल रहा है, तो ऐसी एनर्जी में आपको आना होगा। हाई प्रिस्टेस हैं आप, कि बुरे लोगों को अपने जीवन से आउट करेंगे आप खुद, और आपके जीवन में जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे आपके जीवन में, देखिए 2 बार कार्ड यहाँ पे, देखिए 2 बार ये चीजें कंफर्मेशन है। यूनिवर्स आपके तरफ किसी ऐसे आपको, आपके सोलमेट को आपके तरफ भेज रहे हैं। चाहे आपके पास एक भी चीज ना हो, आप खाली हाथ हो, फिर भी ये इंसान आपकी बहुत मदद करने वाला है हर जगह। पैसे से, घर से, नहीं घर है तो आपको घर भी प्रोवाइड होगा, पैसे नहीं है तो पैसे भी मिलेंगे। यानी हर चीज से आपको यूनिवर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और जो चीज आपके नाम पे है, जिसके लिए आपको यूज एंड थ्रो करने की कोशिश की जा रही है, उन चीजों को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। आपका हिस्सा, आपका हक, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपको यूनिवर्स यानी जो आप बाय बर्थ लेके आए हो, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नंबर्स कुछ देखेंगे। 8 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर। यहाँ पे 11 नंबर बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 11111111 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 111 आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो मैनिफेस्ट जो भी आप करेंगे या जो भी आप विश मांगेंगे वो आपकी पूरी जरूर होगी। और यहाँ पे 11 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 आपका लकी नंबर या 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर आपका हो सकता है 2। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एज। एज यहाँ पे किसी की है 55, 42, 47, 36, 39, 45, 49, 50, 50, हाँ 55 तो हुआ ही है। 57 किसी की एज हो सकती है। 27 भी किसी की एज आ रही है। 30, 27, 30। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके लिए एक गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए, क्या गाइडेंस है। नार्सिसिस्ट, तो मैंने बताया ही था, किसी नार्सिसिस्ट से आप डील कर रहे हैं जो आपको इतनी परेशानी में रख करके ये इंसान खुश होता है। तो इसके बंधन जो मैंने बताया था आप तोड़ के बाहर निकलेंगे, तो इस इंसान का साथ आप छोड़ेंगे, हर हाल में छोड़ेंगे। और काली नजर आएंगी इसके, आपके अंदर इसे गोल्ड डिगर, तो लालची इंसान है, मैंने पहले ही बताया था। आपके नाम पे कुछ है, प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके नाम पे गोल्ड, आपके पास गोल्ड है, ऐसा भी हो सकता है। आपके पास पैसा है आपके नाम पे। तो ये कोई लालची इंसान है कि आपको इस्तेमाल करने के बाद ये आपको फेंक देगा या फिर आपका खात्मा कर देगा, क्योंकि आप इसके खिलाफ बोलो ना कहीं जाके। तो यहाँ से आपको निकलना तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप निकलोगे।
लायर, ये इंसान बहुत झूठा भी है, झूठा, मक्कार, फरेबी, लालची, गोल्ड डिगर, नार्सिसिस्ट, सारे के सारे गलत गंदी चीजें इसके ऊपर अप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी हैं। तो इनसे आपको बचना है। इस रीडिंग के बिहेव पे 100% आप कोई फैसला ना करें, जो आपको लगता है, क्योंकि आप उस इंसान को परख सकते हैं कि क्या चेंजेस है इसके अंदर, क्या नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से फैसले लेने हैं। रीडिंग सिर्फ आपको सलाह देती है, करना आपको है। आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ नए मिनिशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले RBTOVLSKY जे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।